ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5, आईकॉम पार्ट 2, सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड आउट करते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए हर चीज़ इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पहली लाइन में, नवाज कमेंस्ड हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। नवाज ने 25,000 रुपये कैपिटल से बिजनेस शुरू किया और डेट भी साथ लिखी हुई है। दोनों चीजें आ गई, बिजनेस कमेंस भी हो रहा है और साथ में स्टार्टिंग डेट भी आ गई। स्टार्टिंग डेट कितनी दी हुई है? 1 जनवरी 2016। कैपिटल कितना है इस डेट को? 25,000 रुपीज, ठीक है। 25,000 रुपये कैपिटल से कारोबार शुरू हो रहा है। अब ये कौन सा कैपिटल है? यस, इट इज ओपनिंग कैपिटल। समझ आ गई बात? एक चीज हो गई। अब बताओ, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत है? नहीं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन, ठीक है। आगे चले, और क्या गिवन है जी इसमें? He immediately bought furniture and fixture for ₹5,000। उसने फौरन 5,000 रुपए का फर्नीचर और फिक्सचर खरीदा। ये फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर क्या चीज है? एसेट, ठीक है, ये एसेट है। अब एसेट्स और लायबिलिटीज जो होते हैं ये लिखे जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो हमने बनानी ही नहीं। फर्ज करो अगर बनानी भी है तो मुझे ये बताएं कि ये जो फर्नीचर है ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का एसेट है या क्लोजिंग एसेट है? क्लोजिंग एसेट है। कल हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं एक्चुअली वो इस साल में नहीं खरीदे जाते, वो पिछले साल से ट्रांसफर होके आते हैं, ठीक है, वो बनते हैं ओपनिंग। तो इसने लिखा हुआ ही इमीडिएटली, फौरन उसने फर्नीचर और फिक्सर खरीदा। अब स्टूडेंट क्या समझता है कि भाई इस तारीख को इसने 1 जनवरी को साल शुरू हो रहा है, इसी तारीख को इसने जनाब कमेंस किया बिजनेस, तो इस तारीख को जो फर्नीचर और फिक्सर आएगा वो हमारा ओपनिंग बन गया। तो भाई ओपनिंग नहीं होता है, ओपनिंग वगैरह जो होता है वो पिछले साल से ट्रांसफर होके आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक लॉजिक है जो हमने पहले पिछले लेक्चर में डेवलप किया था, आप लोग उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। आगे चले जी, 5,000 का एसेट है। अब ये आ गया एक एसेट जो बाहर दिया हुआ। कल हमने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स में, ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं इधर भी कोई एसेट और लायबिलिटीज आ जाते हैं, उनको ध्यान में रखना है। जब आप लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, साल के एंड पे जाते हैं, तो उस वक्त ये सारी चीजें वहां पर हमने लिखनी होती हैं। अच्छा, आगे चले, और क्या गिवन है? On 30th June 2016, ये डेट कौन सी है? 30th June 2016। 30th June 2016। अब मुझे ये बताओ, क्या ये क्लोजिंग डेट है? नहीं। कैसे? क्योंकि अभी शुरू कब हो रहा है साल? 1 जनवरी से, और 30 जून तक 12 महीने तो पूरे हुए नहीं, साल तो पूरा नहीं हुआ इधर, इसलिए ये कोई क्लोजिंग डेट नहीं है। ये कौन सी डेट है? ड्यूरिंग द ईयर, साल के दरमियान में कोई डेट आई और इस तारीख को कुछ हुआ है, कुछ खरीदा है या कुछ लिया, कुछ ऐसा हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो देखते हैं क्या हुई है, ट्रांजैक्शन क्या हुई है। इस डेट को क्या हुआ? On 30th June 2016, he borrowed ₹12,500 from his wife। उसने अपनी वाइफ से 12,500 रुपए बोरो किए, मतलब उधार लिए। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे बीवी से क्या उधार है, वाइफ से कैसा उधार? भाई चलता है, बिजनेस में चलता है, जब आप बहन से, भाई से, माँ बाप से, बीवी से उधार लेके कारोबार में लगा सकते हैं। तो ये वाइफ से उसने कर्जा लिया, लेकिन ये जो कर्जा है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो 30 जून में दौरान, साल के दौरान कोई भी हम कर्जा कहीं से भी ले सकते हैं, वाइफ से भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इसमें इस डेट को जो कर्जा लिया गया उसके साथ आगे देखें तो लिखा हुआ है एट 5% पर एनम, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट नॉट येट पेड। अब 9% पे कर्जा लिया है। अब ये 9% जो है 9%, ये 12,500 रुपए लोन है, ठीक है, लोन, और इसके ऊपर 9% है क्या? इंटरेस्ट, ठीक है, सूद, इंटरेस्ट।
तो 9% इंटरेस्ट इसमें अभी, तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट नॉट येट पेड, इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ, यानी कि साल खत्म हो गया लेकिन ये इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ। अच्छा, कहीं पे ये लिखा है कि लोन पे कर दिया, ऐसा लिखा है? ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो लोन लिया था 12,500, ये भी अभी नहीं दिया, ये भी कर्जा है, लायबिलिटी है। और ये जो इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 9%, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना बनता है। 100 रुपये बनता है, 200 बनता है, 400 बनता है, 600 बनता है, कितना बनता है। वो जो इंटरेस्ट है वो भी अभी अदा नहीं किया, वो भी नहीं दिया अभी, तो इसका मतलब ये भी सर पे खड़ा हुआ है, अभी ये भी कर्जा है। तो दो कर्जे हो गए, एक तो लोन जो ले रखा है वो लोन एक कर्जा है, लायबिलिटी है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी अभी पे करना है, वो भी लायबिलिटी है। तो कितनी लायबिलिटीज होगी? दो। लोन भी लायबिलिटी हो गया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है अभी अदा नहीं किया, इसका मतलब भी वो भी देना है, तो वो भी लोन भी, सॉरी इंटरेस्ट और लोन भी लायबिलिटी हो गया। लेकिन ये याद रखो, ये जो 9% इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट किस पे है? इंटरेस्ट ऑन लोन है ये। याद है हम लोग एक जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बनाते हैं वहां पर भी एक इंटरेस्ट आता होता है, सीडीए ऑयल आई आता है उधर आई, वो कौन सा इंटरेस्ट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट किस पे है? लोन पे। ये उधर नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा? ये लायबिलिटी है अभी, ये भी हमने पे करना है, तो ये कहां जाएगा? लायबिलिटीज में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी वाली साइड में। क्लियर होगी बात? बनता कितने परसेंट है? 9%। अब आप लोग यहाँ पर गलती करेंगे, यहाँ पर एक गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है कैलकुलेशन में। क्या गलती होती है? स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,500 लोन, इसमें ही है ना इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 9/100, वो ये कर देते हैं 9/100, ये नोट ये आ रहा है इसमें, ओके। अच्छा 9%, वो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? उसने इस लोन की डेट बता रखी है कि किस तारीख को लोन लिया। क्यों बताइए भाई, क्यों बताइए? क्योंकि लोन जिस तारीख को आता है उस तारीख से इंटरेस्ट शुरू होता है, ठीक है? पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी देंगे हम। ये जो 9% है इसके साथ देखो लिखा हुआ पर एनम, लिखा हुआ 9% के साथ लिखा हुआ पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एक साल का। 9% इंटरेस्ट कितने अरसे का? साल का। लेकिन लोन कौन सी तारीख को ले रहे हैं हम? 30 जून को लिया, 30 जून को। जून खत्म हो गया, जून की कौन सी तारीख को लिया? 30 को, आखिरी तारीख को, जून खत्म। अब लोन कौन से महीने में इस्तेमाल होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अगर बात जाती है तो कहां तक जाएगा? दिसंबर तक। तो दिसंबर तक कितने महीने बने? 6 माह तक हमने लोन को इस्तेमाल किया, ठीक है? तो इंटरेस्ट कितने महीनों का देंगे? पूरे साल का देंगे? कितने महीने को देंगे? 6 माह का देंगे भाई। जितने महीने लोन इस्तेमाल हुआ है इंटरेस्ट भी उतने महीनों का देंगे। इसलिए उसने ये डेट बताई थी आपको कि फलां तारीख को लोन लिया। ध्यान रहे कि जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे आप तो 6 महीनों का लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। कैसे? अब 9/100 मल्टीप्लाइड में क्या करेंगे? 6/12, ठीक है? 6/12 ये बनेगा 6 महीनों का। अब कैलकुलेट करो कितना बनता है? 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, फिर मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। आंसर कितना है? 560 25 नहीं आगे भी पॉइंट है 0.5 562.5 562.5 562.5 रुपीज। ये क्या चीज बन गई हमारे? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट अभी पे हो गया है कि नहीं? इसका मतलब ये अभी अभी पैसे देने हैं। एक तो 12,500 देना है, वो भी लायबिलिटी, और एक अभी तक ये इंटरेस्ट की वैल्यू है, ये भी अभी देना है, तो ये भी लायबिलिटी। दो लायबिलिटी, ठीक है? आगे चले, और क्या है और इस क्वेश्चन में क्या और लिखा हुआ है? एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹3,750 रुपीज। और उसने इंट्रोड्यूस करवाया फर्दर कैपिटल, मतलब मजीद पैसे लेके आया कारोबार में।
तो ये क्या चीज होगी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आ गया, कितने रुपए है, 3750 रुपीज। अच्छा एडिशनल कैपिटल क्या है, ये कौन सी स्टेटमेंट में जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में, CDA। CDA ए का मतलब एडिशनल, वहां पे जाएगा ये। आगे चले, और क्या दिया गया क्वेश्चन में, नवाज ड्रू, हाँ जी ये क्या है, दो लफ्जों से पता चल जाना चाहिए ये क्या है, ये ड्राइंग है। ड्रू, नवाज ड्रू, नवाज ने निकलवाए, तो जो निकलवाते हैं पैसे या चीज, कोई भी चीज, वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स है, क्या चीज है, कितनी है, एट द रेट ऑफ ₹750 रुपीज, आगे क्या लिखा है, पर मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फॉर हाउस होल्ड पर्पस, वो अपने साथ ही उसमें बता दिया, हाउस होल्ड पर्पस के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए 750 रुपए निकलवाता रहा है, पर मंथ लिखा है साथ, पर मंथ, हर महीने 750 रुपए, ये क्या चीज है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 750 रुपए, लेकिन ये एक महीने के हैं, हमें ड्राइंग्स चाहिए होती है पूरे साल की, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, 9000 बनेगी इसकी साल की ड्राइंग। खैर ये तो मैं आपको रफ फर्क समझा रहा हूँ, अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी ये सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है, दोबारा से सारा करेंगे इसको। आगे चलेंगे, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, On 31st December 2016, his position was as follows. लो जी डेट अब बताई गई है, डेट बताई गई है 31st दिसंबर 2016। ये कौन सी डेट बनती है, क्लोजिंग डेट। यहाँ से साल शुरू हुआ था 1 जनवरी से, यहाँ पर आके पूरे 12 महीने हो जाते हैं, इसका मतलब है कि ये साल की एंडिंग डेट है, यहाँ पर हमारा साल खत्म हो रहा है। His position was as follows, उसकी पोजीशन ये थी, क्या क्या है उसके पास इस साल में, जब भी पोजीशन बताता है तो दो चीजें बताता है आपको, एसेट्स और लायबिलिटीज। कौन कौन सी एसेट्स है, कैश इन हैंड क्या है, एसेट है, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स ये भी एसेट, स्टॉक ये भी एसेट, बिल्स रिसीवेबल ये भी एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी। आगे और क्या है, एंड ओइंग फॉर रेंट ₹375, और रेंट भी अभी देना है, ये भी लायबिलिटी। इंटरेस्ट के बारे में भी यही लिखा हुआ था, इंटरेस्ट नॉट येट पेड, अभी नहीं दिया, इसका मतलब वो भी लायबिलिटी है। ओइंग फॉर रेंट, रेंट भी अभी देना है, ये भी लायबिलिटी। तो कितनी लायबिलिटीज हो चुकी हैं अब तक, सोचो, 4 हो चुकी हैं। कौन कौन सी, लोन लिया वाइफ से 12,500, एक लायबिलिटी, उसका ऊपर इंटरेस्ट देना है अभी, 2 लायबिलिटी, क्रेडिटर्स अभी आए थे 3 लायबिलिटीज, और ओइंग फॉर रेंट 4 लायबिलिटीज हो चुकी है। आगे चले, और कह रहा है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर और फिक्सचर में कमी करनी है, डेप्रिसिएशन करनी है, कितने परसेंट, 10%। अब ये एसेट है, एसेट्स में लिखेंगे और उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। मालूम क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ नवाज ड्यूरिंग 2016, ठीक है, नवाज का प्रॉफिट या लॉस मालूम करो, कहा तो है उसने प्रॉफिट या लॉस मालूम करो, तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें लिखा जाता है CDA, यहाँ पर प्लस लगाते हैं, OIL, फिर लाइन लगाते हैं। अब पहली चीज हमें क्या चाहिए, C का मतलब क्लोजिंग कैपिटल। क्या क्लोजिंग कैपिटल उसने कहीं बताया, उसने क्लोजिंग पोजीशन बताई थी, क्लोजिंग डेट जहां पे लिखी हुई है 31 दिसंबर 2016, उसके नीचे उसने पोजीशन बताई थी, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज दिए थे। तो क्यों दे रहा है वो एसेट्स और लायबिलिटीज, ताकि आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के वहां से आप क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर सके, इसलिए उसने बताई। तो पहली चीज ही नहीं है हमारे पास, तो पहले तो ये मालूम करनी पड़ेगी, ये मालूम करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, तो हमारे पास फिर आगे काम चलेगा। ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है, लास्ट में हमारा या लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, बाकी सारा कुछ मौजूद है, सिर्फ मसला किसका है, क्लोजिंग कैपिटल, वो नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। आपको अगर नहीं पता क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है, कैसे बनाते हैं, क्या चीजें होती है उसमें, तो इस तरह की हमने वीडियोस पहले बना के हमने अपलोड कर दी हुई हैं, वो वीडियोस आप देख लें, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आए, प्रॉब्लम आए, वो फौरन मुझे बताएं कि सर ये मसला है, तो हम उसको उधर ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कौन से वाली, क्लोजिंग वाली।
तो स्केच बनाते हैं आज मैं छोटा सा शॉर्टकट स्केच बना दूं। जी सर। ये टी राउंड टाइप बना देता हूं मैं, ठीक है, समझ आओगे ना। जी सर। एसेट्स इस साइड पे हम लोग लिखेंगे और लायबिलिटीज एंड प्लस कैपिटल हम लोग इस साइड पे लिख देंगे, ठीक है। ऊपर 3 लाइनें लिखते होते हैं। बिजनेसमैन का नेम क्या है? नवाज। स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं। एज ऑन कौन से वाली? क्लोजिंग। एज ऑन 31 दिसंबर 2016 क्लोजिंग वाली बना रहे हैं, जी। ठीक है। अब क्लोजिंग पोजीशन उसने जहां पे बताई थी बुक में देखें, जहां पे लिखा था उसने एंड पे करके दिस पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वगैरह 16 लिखा था, उसके नीचे एसेट्स और लायबिलिटीज थे। पहले एसेट लिखो, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 500। 500। कैश नेक्स्ट एट बैंक कैश एट बैंक 6500। 6500। कैलकुलेटर कर, है ना, कैलकुलेट करते जाइए, साथ साथ जमा करते हैं। एसेट्स का टोटल करना है हमें। सन्ड्री डेटर्स 12000। जी। नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक 17000। 17000। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को मैं लिख रहा हूँ BR जी। कितना? 4000। सॉरी 4000। 4000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर विद लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी साइड पे आ रहे हैं। जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1250। 1250 और ओइंग रेंट फॉर रेंट रेंट 375। 375। ओके। जी। अब इससे पीछे जितना भी डाटा दिया गया था ये सारा तो हो गया पूरा। 31 दिसंबर 2016 डेट के नीचे जो डाटा था एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने लिख लिया। अब ऊपर देखें क्वेश्चन जहां से शुरू हो रहा है वहां से देखें कोई एसेट कोई लायबिलिटी मिलती है तो वो लिखवा। शुरू करेंगे तो आपको एक लोन मिलेगा। मिल गया? लोन है, कहाँ लिखेंगे? जी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या लिखेंगे? लोन फ्रॉम वाइफ, साथ में बताएं एट द रेट ऑफ 9% P.A पर एनम। कितना लोन था? 12,500। ये लोन है और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट भी अभी नहीं दिया, जी। तो इंटरेस्ट भी क्या इधर ही आएगा लायबिलिटीज में। तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इधर ही इसके नीचे ही शो करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं? लोन कितना है? 12,500 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। 9/100। लेकिन हमने लोन लिया था 30 जून को, तो इसलिए हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे फॉर 6 मंथ्स। तो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। कैलकुलेशन की तो कितना आया? 562.5, ठीक है। ये लायबिलिटी है, ओके। अब आगे चले और देखते हैं डाटा में। एक फर्नीचर भी खरीदा था, इमीडिएटली शुरू में लिखा हुआ है 5000 का था। तो फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? एसेट होता है। तो हम इधर लिखेंगे फर्नीचर को फर्नीचर की अमाउंट इधर बाय लिखेंगे 5000, ठीक है। ये जो अमाउंट वाला कॉलम है इसके अंदर हमने फर्नीचर की अमाउंट नहीं लिखी, हमने इसको बाय लिखा है क्योंकि अभी इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो लेस कर दें, लेस डेप्ट। मैं इसको डेप्ट लिख रहा हूं, आप लोग इसको पूरा लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 10%। तो इसमें चार्ज करनी है ना, जैसे इंटरेस्ट था लोन पे, तो लोन पे हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह डेप्रिसिएशन है फर्नीचर की वैल्यू पे, तो फर्नीचर की वैल्यू है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 500। तो 5000 में से 500 माइनस कर दें, रिमेनिंग वैल्यू कितनी रहेगी? 4500। वो हम लिखेंगे, यानी कि साल के एंड पे फर्नीचर की वैल्यू कितनी रहेगी? 4500। तो कमी कितनी आई है? 500। डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 500। रिमेनिंग वैल्यू एसेट की है 4500। ये भी हो गया। अब हमारा सारा काम पूरा हो गया। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हमने पूरे क्वेश्चन में देख लिया।
चुन चुन के हमने सारे एसेट्स इधर लिख लिए और लायबिलिटीज जो है वो लायबिलिटीज में लिख ली। अब कोई और एसेट कोई और लायबिलिटी नहीं रहेगी, बाकी चीजें क्या रह गई? ड्राइंग्स, वो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे, एडिशनल कैपिटल वो भी उधर जाएगा, ओपनिंग कैपिटल वो भी उधर जाएगा, बाकी सारा कुछ उधर का ही। इधर सिर्फ क्या आता है? एसेट्स और लायबिलिटीज, वो हमने लिख लिए हैं सारे। एसेट साइड का हमने टोटल कर लिया, ये 44,500 44,500, ठीक है। ये है एसेट्स का टोटल। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को हमने माइनस करना है, ठीक है। तो करेंगे माइनस, कितना आ गया? 29,812.5। सॉरी, ये इधर नहीं लिखना है, ऊपर लिए कैपिटल। ये तो टोटल आ गया 44,500 एसेट्स का टोटल। इसमें से ये सारा कुछ माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट बची है 29,800 29,812.5। ये क्या चीज है? कैपिटल। अब इसको ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये कैपिटल आ गया। ये कैपिटल जो है इसकी डेट है ये वाली क्लोजिंग, इसलिए ये कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब हम लोग बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए सबसे ऊपर लिखें बिजनेस का या बिजनेसमैन का नेम, नवाज। अब लिखें स्टेटमेंट का नेम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तीसरी लाइन में उसका ड्यूरेशन लिखें, फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2016। आखिरी डेट लिखनी है, लास्ट वाली, जहां पे साल हमारा एंड हो रहा है। यहां पर लिखेंगे डिटेल्स, और ये कॉलम होता है अमाउंट के लिए, अमाउंट और साथ में रुपीस, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल। अब ये इसके अंदर क्या चीजें आनी है? वो ये है CDA ऑयल, ठीक है। सी का मतलब क्या है? क्लोजिंग। क्या चीज क्लोजिंग? कैपिटल। सी का मतलब क्लोजिंग होता है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ये हमने निकाल लिया हुआ 29,813 कर देते हैं हम, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। 12 को हमने क्या कर दिया? 0.5 है। पॉइंट के बाद जब 5 हो या 5 से कोई बड़ी रकम आ जाए, 6, 7, 8, 9 आ जाए, तो हम उसको एक नंबर इधर बढ़ा देते हैं जहां पर हमने रोकनी होती है अमाउंट। तो हमने इसको 12 को क्या कर दिया? 13 कर दिया, ठीक है, ताकि हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में ना चले, हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो नीचे इसके नोट लिख दिया करें, जब क्वेश्चन एंड हो तो नोट लिख दें उसमें। नोट, वी हैव राउंडेड ऑफ 29,812 टू 29,813। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे भी आप नोट लिख दें, ठीक है। नोट लिख दिए उसमें। क्लोजिंग कैपिटल आ गया 29,813। सी हो गया। उसके बाद क्या चीज है? डी। डी स्टैंड्स फॉर ड्राइंग्स। डी का मतलब क्या है? ड्राइंग्स। उसके साथ प्लस का निशान है, क्या मतलब? ऐड करेंगे, ऐड ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ था कि वो 750 रुपए पर मंथ निकलवाता रहा है फॉर हाउस होल्ड पर्पस, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो 750 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। 12 12 महीने। अब हमने 12 माह की ड्राइंग चाहिए, साल पूरे की, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है? फॉर द ईयर एंडेड। तो इसमें जितनी भी चीजें आती हैं वो साल की आती हैं, पूरे साल की, ठीक है। तो 20 कितना हो गया? 9,000। 9,000 को 29,813 में जमा कर दें तो टोटल कितना आ गया? 38,000। 38,813, ठीक है। ये आ गया टोटल। अब ये वाली लाइन खाली छोड़ दें, इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगली लाइन में लिखें लेस।
लेस क्या करना है, आगे क्या लिखा हुआ है ए, ए मतलब एडिशनल, ए का मतलब क्या है एडिशनल, ए स्टैंड्स फॉर एडिशनल, एडिशनल कैपिटल। वो उसने क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ था कि वो फर्दर लेके आया इतने रकम पैसे लेके आया कारोबार में, कितने लेके आया था 3750, उसको हम लिखेंगे क्या एडिशनल, एडिशनल कैपिटल 3750 माइनस कर दे 3750, 35,063 यह आ गया। अच्छा ए के बाद क्या लगा हुआ है लाइन, लाइन क्या बता रही है आपको हाफ हो गई स्टेटमेंट। अब हाफ स्टेटमेंट हो गई है तो ये जो हाफ स्टेटमेंट का रिजल्ट आया है इसको क्या कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, और साथ में लिखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 2016, 2016 के एंड में एडजस्टेड कैपिटल लिखना है, ठीक है। अच्छा लाइन भी होगी, उसके बाद क्या है ओ, ओ मतलब ओपनिंग कैपिटल, इसको भी लेस करेंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना था 25,000, लिख देंगे इधर 25,000, माइनस करें तो बाकी रह गया 10,063, ठीक है 10063, ओके। अब ये भी ओपनिंग कैपिटल भी लेस हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है आई, आई का मतलब है इंटरेस्ट, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया गया था जी 9%, लेकिन वो लोन पे था, इंटरेस्ट ऑन लोन था। हमें यहाँ पर कौन सा चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, वो नहीं है तो क्या करेंगे छोड़ देंगे, बस छोड़ दिया। तो इसका मतलब है बाकी हमारे लास्ट पे आ गया एल स्टैंड्स फॉर लॉस या फिर प्रॉफिट, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ये जो आंसर है ये क्या चीज है प्रॉफिट, कैसे पता चला ये पॉजिटिव आया, ये आंसर पॉजिटिव आया। 35,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 10,000 समथिंग बचेगा, ठीक है। ऊपर वाली रकम बड़ी है, नीचे वाली छोटी, माइनस माइनस में आंसर जो है वो माइनस में तो नहीं गया, अगर माइनस में जाए तो उसको लिखना है लॉस, और अगर पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है तो फिर क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस का कहां से पता चलेगा आंसर से कि ये आंसर पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे तो लॉस लिख देंगे इसको। अब ये पॉजिटिव आंसर है तो हमने क्या लिखा प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016, ठीक है। एक लाइन ये कंप्लीट लगाए जहां पे आपका परफॉर्मा खत्म हो रहा है, और एक लाइन यहाँ पर डबल कर दो, यहाँ पर अमाउंट वाले कर दो। तो 10,063 इस कारोबार में प्रॉफिट हुआ है पूरे साल के एंड में। समझ आ गई बात है? और कुछ सवाल इसमें कुछ ना हो तो मेरे ख्याल सारी चीजें हो गई है क्लियर, कोई मसला नहीं है। चलो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।